एवरीवन, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एडिटोरियल को पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होता है, हम अपने एडिटोरियल से फैमिलियर होंगे। इससे क्या होगा, जब भी हमारे सामने अनसीन पैसेज आएंगे तो हम सबसे पहले जैसे आप एडिटोरियल को यहाँ पे पढ़ेंगे वैसे आप अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और उस अनसीन क्वेश्चन का फिर आंसर देने में आप कैपेबल हो जाएंगे आफ्टर दैट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिटोरियल को पढ़ेंगे। तो आपका एडिटोरियल यहाँ पे है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने एडिटोरियल को। इट इज ट्रू but T20 role leaves behind questions suspense over the India-Pakistan T20 World Cup game and the accompanying political drama came to a close on Monday, but not before tense late night meetings were held over the weekend and the ICC got the opportunity for lofty grandstanding. The global body spoke of being united, committed and purposeful in aspiration to serve the best interest of the game with integrity, neutrality and cooperation. But the facts of the matter were considerably less rosy. It was only at the proverbial last minute when hard economic common sense apparently prevailed. Thus, those involved in dispute awoke the potential consequences of an ICC event minus the money spinner game of India versus Pakistan। तो हमने अपने एडिटोरियल को पढ़ लिया, ये हमें समझ में आ गया। जब हमने अपने एडिटोरियल को स्कीमिंग किया तो हमें ये बातें हमको समझ में आ गई कि हमारा जो पैसेज है कौन से टॉपिक के ऊपर है। तो हमारा जो पैसेज है वो जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगी, ये टॉपिक उसके बारे में बात कर रहा है। इससे हमें ये चीज़ अपने एडिटोरियल को पढ़ के हम इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए कि हमारा जो टॉपिक है एडिटोरियल को वो किसके बारे में है। अब ऐसे ही अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही अनसीन क्वेश्चन आ जाए और ऐसे पढ़ने से आप अपने टॉपिक से फैमिलियर हो जाएंगे। अगर अनसीन ऐसे ही आपके पैसों से कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसके आंसर देने में आप थोड़े कैपेबल हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा रादर देन जो आप बिना स्कीमिंग किए आप करते तो वो ज़्यादा मेहनत लगता उसको उसका क्वेश्चन का आंसर देने में। इसलिए आपके पास कितना भी लेंदी पैसेज आए, अगर उस अनसीन पैसेज का क्वेश्चन का आंसर निकालना तो सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे, हम अपने पैसेज से फैमिलियर होंगे। हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि हमारा जो पैसेज है कौन से टॉपिक के ऊपर बात करा। नाउ मूव टू द ग्रामर। हम ग्रामर चेक करेंगे अब अपनी एडिटोरियल की। इट इज ट्रू बट T20 रो लिव्स बिहाइंड क्वेश्चन। आपका जो मेन वर्ब है लिव में एस एंड ईएस लगा है, तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस आपका जो हेडलाइंस है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट मेन वर्ब में एस एंड ईएस लगा होता है, आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये एक युद्ध विराम संधि है, लेकिन T20 ने पीछे छोड़ दिया है क्वेश्चन को, पीछे छोड़ा है एक क्वेश्चन को। T20 वर्ल्ड कप जो है वो पीछे छोड़ दिया है क्वेश्चन का, भले ये युद्ध विराम संधि है। ट्रूस जो आपका होता है, ट्रूस मीन्स युद्ध विराम संधि। ओके, जो सस्पेंस था, सस्पेंस ओवर द इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप गेम एंड द accompanying पॉलिटिकल ड्रामा केम टू अ क्लोज ऑन मंडे। बताओ, यहाँ पे आपका मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, यहाँ पे आपका मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी वन टाइम एक्टिविटी आपका रहेगा पास्ट टाइम में और वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया हो और एक टाइम की एक्टिविटी भी दी रही हो कोई पास्ट की, तो आप उस सेंटेंस को कौन सा टेंस यूज करेंगे, उस सेंटेंस में सिंपल पास्ट आप यूज करेंगे उस सेंटेंस में जहाँ पे केवल एक कोई पास्ट टाइम की एक्टिविटी हुई हो और पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेंशन हुआ, कोई भी एक चीज़ या कोई एक्टिविटी हुई हो
पास्ट टाइम है या तो पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो, मतलब लास्ट मंडे, यस्टरडे, 3 डे एगो, समथिंग लाइक दैट। तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहाँ पे आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। आपका मतलब ये हो गया। पॉलिटिकल ड्रामा केम टू अ क्लोज ऑन मंडे। जो सस्पेंस था किसके ऊपर था, जो सस्पेंस था ना इंडिया पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर जो सस्पेंशन था, और जो साथ साथ जो पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा था ना, वो सब आके आपके मंडे को क्लोज हो गए, समाप्त हो गए, एंड हो गए, उनकी एंडिंग हो गई, समाप्त हो गई। ये कह रहा है कि मतलब जो सस्पेंस था इंडिया पाकिस्तान का T20 का जो मैच होने वाला, जो सस्पेंस था आपका T20 वर्ल्ड कप का इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके, और साथ साथ एक कंपनी में साथ साथ जो पॉलिटिकल ड्रामा था वो सब क्लोज हो गए, खत्म हो गए ऑन मंडे। जब भी प्रीपोजिशन ऑन संडे ऑन मंडे आता है तो ऑन मंडे ऑन संडे तो आएगा ही, क्योंकि मंडे के दिन ऑन के साथ मंडे संडे आप यही यूज करोगे। और इनके साथ इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन 1991, ओके, ये सारी चीज़ें समझिए थोड़ा। केम टू क्लोज ऑन मंडे, मंडे को क्लोज हो गया। क्या क्या जो सस्पेंस था T20 वर्ल्ड कप को लेके, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके, और साथ साथ एक कंपनी, साथ साथ और जो पॉलिटिकल ड्रामा था वो सारा एंड हो गया मंडे में आके। ओके, गॉट इट। But not before tense late night meeting were held over the weekend, and the ICC got the opportunity for lofty ग्रैंड स्टैंडिंग। कह रहा है कि जो अंतिम सप्ताह टेंशन भरा था, वो सप्ताह था मीटिंग का, जो कि रखा गया था, और साथ साथ आईसीसी को अपनी तारीफ, वाहवाही बटोरने का मौका भी मिला। और जो लास्ट वीक था वो बहुत टेंशन भरा था, लास्ट सप्ताह, और साथ साथ उस सप्ताह की जो टेंशन भरा सप्ताह में उसमें मीटिंग भी हुआ, और उस मीटिंग में आईसीसी को अपनी वाहवाही करने को भी अवसर मिला। ये है लेट नाइट। उस मीटिंग में जो अंतिम लास्ट वीक में आपका एक मीटिंग रखा था, लास्ट वीक में जो टेंशन भरा एक वीक गया लास्ट वीक में, उस मीटिंग में वो मीटिंग भी हुई उस लास्ट वीक में, और साथ साथ आईसीसी को मिला, क्या मिला, वाहवाही बटोरने का मौका भी मिला। ग्रैंड स्टैंडिंग में दिखावा करने का या वाहवाही या प्रदर्शन करने का मौका भी मिला। द ग्लोबल बॉडी स्पोक नाउ अगेन। स्पीक का जो सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ, सिंपल पास्ट का टेंस यूज हुआ है। द ग्लोबल बॉडी स्पोक, जो ग्लोबल बॉडी उसने बोला होने के, द ग्लोबल बॉडी स्पोक ऑफ बीइंग यूनाइटेड एंड कमिटेड एंड प्रपोजफुल इन एस्पायरेशन टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गेम विथ इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी एंड कोऑपरेशन। जो ग्लोबल बॉडी है उसने आश्वासन दिया कि हम एक ऐसे खेल का हम सर्व करने वाले हैं जहाँ पे हम इंटीग्रिटी दिखाएंगे, न्यूट्रलिटी दिखाएंगे और कोऑपरेशन को दिखाएंगे। कैसे, यूनाइटेड एंड कमिटेड एंड प्रपोजफुल होते हुए हम एक गेम के लिए, जो भी वो गेम होगा उसके हित के लिए हम इंटीग्रेशन का, न्यूट्रलिटी और कोऑपरेशन को दिखाएंगे। ये आपका बोल रहा है ग्लोबल बॉडी। और कैसे, जब हम यूनाइटेड होंगे, कमिटेड होंगे, प्रपोजफुल हो जाएंगे, तो हम वो आकांक्षा, वो गेम के आकांक्षा को सर्व करेंगे जो एक इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी और कोऑपरेशन के ऊपर होगा। ऐसा आपका ग्लोबल बॉडी ने बोला है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। बट द फैक्ट्स ऑफ द मैटर वर कंसिडरेबली लेस रोजी। लेकिन जो बात थी ना वो कुछ ठीक दिख नहीं रही थी, जो मैटर था वो कम रोजी था, यानी जैसा हो रहा था वैसे कुछ दिखा नहीं, वहाँ पे वो चीज़ शो नहीं हुआ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वर। लेकिन जिस तरह से कंसीडर किया जाना था उस तरह से कंसीडर हुआ नहीं ये सारी बातें। इट वॉज ओनली एट द प्रोवर्बियल लास्ट मिनट
when hard economic common sense apparently prevail। ये सब ऐसे ही प्रोबेलियल मिनट मतलब लास्ट मिनट में ये ऐसा ही प्रोबेलियल था, कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, मतलब जैसा बोला गया था वैसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो आपका इकोनॉमिक था वो भी स्पष्ट रूप से बाहर निकल के आया, प्रबल हुआ, स्पष्ट रूप से प्रबल हुआ। दैट दोज इन्वॉल्व, और जो इन्वॉल्व थे डिस्प्यूट में पोटेंशियल कैसे, और जो इन्वॉल्व थे T20 के विवाद को लेकर, उन्होंने पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ एन आईसीसी इवेंट माइनस द मनी स्पिनर गेम ऑफ द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उन्होंने एक आशंका जगह, एक क्या बोलता है, एक पोटेंशियल, एक कंसिक्वेंसेस दिखाया कि जो इंडिया पाकिस्तान का धनराशि कमाने वाला मैच होता है उसके बिना आईसीसी का जो पोटेंशियल का परिणाम, आईसीसी के मैचों का जो परिणाम की एक असंभावना जताई कि बिना इंडिया पाकिस्तान जो मैच कमाने वाली राशि के बिना क्या आईसीसी की खेल का हम एक संभावना जताई कि उसका उस खेल अगर वो गेम ना हो तो उसके लिए क्या क्या कंसिक्वेंसेस आईसीसी को झेलना पड़ सकता है या क्या क्या संभावना होगी, ये बताया जो उन विवादों में थे। डैड जो वो विवाद में इन्वॉल्व थे उन्होंने एक संभावना जारी की आईसीसी के लिए कि बिना इंडिया पाकिस्तान के मैच के बिना आईसीसी का क्या कंसिक्वेंसेज हो सकता है। इसकी हिंदी मीनिंग ये हुई। आई होप आपको यहाँ पे एडिटोरियल की ग्रामर को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर एडिटोरियल से रिलेटेड कोई भी ग्रामर, किसी भी चीज़ का वोकैबलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, स्किमिंग से रिलेटेड कोई भी चैलेंज या डाउट आप फेस कर रहे हो तो प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली वॉच इट। Move to the vocabulary of the editorial and your first vocab is truce, means क्या, युद्ध विराम। युद्ध विराम संधि जो होती है ना, ट्रूस, TRUCE, ट्रूस क्या होता है, युद्ध विराम संधि होता है। मूव टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी दैट इज काउंट डाउन, मीन्स उल्टी गिनती। शुरू बोलते हैं ना, तुम्हारा काउंट डाउन शुरू हो गया, काउंट डाउन मीन्स उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई, तो वो वही वोकैबुलरी है, उल्टी गिनती, काउंट डाउन। ट्रूस आपका हो गया युद्ध विराम संधि। एंटिसिपेटेड मीन्स आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो, कोई भी चीज़ अपेक्षित कर रहे हो, कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेड कर रहे हो। फेस ऑफ, वो एंटिसिपेटेड, ANTICIPATED, एंटिसिपेटेड मीन्स अपेक्षित कर रहे हो या एक्सपेक्टेड कुछ भी आप कर रहे हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटिसिपेटेड, ANTICIPATED। एंड नेक्स्ट वन इज ए फेस ऑफ, मीन्स आमना सामना करना। क्या होता है, आमना सामना करना, आमना सामना करना, ऐसे सुने, ऐसे पूरा आमना सामना करना। फेस ऑफ या FACOFF, फेस ऑफ मीन्स आमना सामना करना। एंड द इज मीन्स मोनोप्लाइजिंग, क्या होता है, मीन्स एकाधिकार, मतलब सारी चीज पे केवल एक और एक का अधिकार होगा, सारी चीज पे विशेषाधिकार या एकाधिकार, मतलब सिर्फ एक ही इंसान का सबका अधिकार होगा हर एक चीज पे, उसे बोलते हैं मोनोप्लाइजिंग मीन्स एकाधिकार। MONOPOLISIG, मोनोप्लाइजिंग मीन्स एकाधिकार या विशेष रूप पे सब चीज पे एक जन का अधिकार। स्लैंगिंग क्या होता है, गाली गलौज, SLANGING, स्लैंगिंग क्या होता है, गाली गलौज, उसे बोलते हैं स्लैंगिंग, SLANGING, स्लैंगिंग, गाली गलौज। नेक्स्ट वन इज एक्कम्पनी, मीन्स साथ साथ होना, ACCOMPANY, एक्कम्पनी मीन्स साथ साथ होना। एपरेंट मीन्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से या क्लियर, यू कैन से बिल्कुल एविडेंट हो, बिल्कुल सबूत की तरह पे साक्ष्य हो, क्लियर हो, कुछ में उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी अवरोध ना हो कि आपको दिखे नहीं, किसी प्रकार कोई ऑब्स्टिकल या ऑपरेंट, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से कुछ भी। APPARENT, अपरेंट मीन्स स्पष्ट। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, क्या होता है, अखंडता।
हम लोग क्या है, सब कहते हैं ना, सारे इंडियंस में बहुत इंटीग्रिटी है, अखंडता है, एक अखंड भारत, तो वही है ना अखंड भारत या इंटीग्रिटी, वही अखंडता। भारत किसके लिए जाता है? इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए जाना जाता है। INTEGRITY, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। नेक्स्ट है आपका ग्राइंडिंग। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो 10th वाला वो कैब है ग्राइंडिंग, GRI। ग्राइंडिंग मीन्स कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, पीस रहे हो। ग्राइंडिंग GRINDING। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रैंड स्टैंडिंग। क्या है? ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग मीन्स दिखावा करना, शो ऑफ करना, वाहा वाही बटोरना, कुछ भी आप चीज़ से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। GRAND ग्रैंड स्टैंडिंग, STANDING ग्रैंड स्टैंडिंग। और एक और वो क्या है, एक्सेस मीन्स अच्छा। तो ग्रैंड स्टैंडिंग में शो ऑफ करना, दिखावा करना, वाहा वाही बटोरना। ये था आपकी वोकैबलरी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ आपकी वोकैबलरी। ट्रूस मीन्स युद्ध विराम संधि, TRUCE। नेक्स्ट वन इज काउंट डाउन मीन्स क्या, उल्टी गिनती शुरू हो जाए, COUNTDOWN काउंट डाउन मीन्स उल्टी गिनती। एंटिसिपेटेड क्या होता है, आशा करना या अपेक्षित या एक्सपेक्टेड, यू कैन से ANTICIPATED एंटिसिपेटेड हो गया। फेस ऑफ मीन्स आमना सामना होना। मोनोप्लाइजिंग मीन्स एकाधिकार, यू कैन से MONOPOLISING मोनोप्लाइजिंग होगा। स्लैंगिंग क्या हो गया आपका, स्लैंगिंग जो होता है ना वो क्या होता है, गाली गलौज, SLANGING। स्लैंगिंग कंपनी में साथ देना मीन्स साथ साथ होना, ACCOMPANY। एंड नेक्स्ट वन इज एपरेंट मीन्स क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो एपरेंट, APPARENT एपरेंट। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, INTGRITY इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। ग्राइंडिंग, GRINDING ग्राइंड मीन्स पीसना। ग्रैंड स्टैंडिंग, GRANDSTANDING ग्रैंड स्टैंड मीन्स वाह वाही बटना या कोई भी चीज़ दिखावा करना, शो ऑफ करना। आई होप आपको एडिटोरियल की वोकैबलरी, ग्रामर बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को, हर एक एडिटोरियल से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे जाएंगे। वीडियो को अदर के साथ भी शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड तक देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज।